चलो शुरू करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं लास्ट की स्टेटमेंट्स जो बिजनेस बनाता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स होती है दो तरीके से डिवाइडेड है। एक होती है प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट और दूसरी है पोजिशनल स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का मोटिव होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। प्रॉफिट भी दो हिस्सों में बनाया जाता है। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मोटिव होता है मोटा मोटा प्रॉफिट कमाना, कि अभी हमें लगभग हमने ओवर एंड अबव की कितना कमाया है, दैट इज कि मैक्सिमम मेजर प्रॉफिट कितना है, कि भाई हमने एक सामान बेचा उसमें से जो मेजर एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पाते कमोडिटी के ऊपर, तो उन खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। फिर निकलता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। पोजिशनल स्टेटमेंट के अंदर बनती है बैलेंस शीट। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ ईयर एंड। ईयर एंड की डेट पे जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बचती है दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्टली किसी कमोडिटी पे एसोसिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटिव, यानी ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस comes under the heading of trading account and all the indirect expenses comes under the heading of P&L account. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टेलर पे शर्ट सिलवाते हो तो शर्ट का जो क्लॉथ लग रहा है दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कि एक शर्ट को बनाने में कितना क्लॉथ लगा वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेकंड, उसके ऊपर जो बटन्स लग रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस। हमें पता है कि एक शर्ट में 6 बटन लगेंगे तो 6 बटन कितने के आएंगे, वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए ना ऑयल डलता है। हम नहीं बता सकते कि एक शर्ट को बनाने के लिए कि कितना ऑयल लग गया होगा। जब हम किसी एक्सपेंस को हम पर यूनिट में एसोसिएट नहीं कर सकते, वो सारे खर्चे आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो। किसी फैक्ट्री के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उस वर्कर की वेजेस जो है, हमें पता है कि वो 1 यूनिट बनाएगा तो हम उसको कितनी पेमेंट करेंगे, 2 यूनिट बनाएगा कितनी पेमेंट करेंगे, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर उसी फैक्ट्री के ऑफिस के अंदर एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो सारा काम देख रहा है, उसकी सैलरी फिक्स्ड है, उसको कोई मतलब नहीं है कि चाहे एक यूनिट बने, 2 यूनिट बने, 50 यूनिट बने, तो वो उसकी सैलरी जो हो जाएगी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी। क्लियर है? अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन फैक्ट्री की जो पावर एंड लाइटिंग है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यूनिट्स बनने पर कितनी फैक्ट्री की लाइटिंग वगैरह लग जाती है। तो जो एक्सपेंसेस हम डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं अपने यूनिट्स के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करे जा सकते पर यूनिट के ऊपर, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा नेट प्रॉफिट।